नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, अमेरिकी आपत्तियों को दरकिनार कर रूस ने शुरू की S-400 मिसाइल की आपूर्ति पश्चिमी सीमा पे होगी तैनात। जानेंगे इसकी खूबियां। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट, यूएस का कैट्सा कानून क्या है जो भारत के लिए बना प्रतिबंधों की तलवार का खतरा आखिर क्या है और क्या वाकई में प्रतिबंधित करेंगे, क्योंकि कई सांसदों ने विरोध जताया और कहा है कि प्रतिबंध ना लगाया जाए भारत पर। जी हाँ, जानेंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, युद्ध करना चाह रहा है रूस। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सीमा पर भेजे 1 लाख सैनिक। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पूरे देश पर ही कब्जा कर सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मसला, तो एक एक करके बताएंगे। जहां पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनुमोदित रेटिंग में भी गिरावट आई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच जलवायु परिवर्तन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने बताया बड़ा कदम और भारतीय मूल के कैबिनेट मंत्री की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों, एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिकी आपत्ति दरकिनार कर रूस ने शुरू की S-400 की आपूर्ति देश के पश्चिमी सीमा पर होगी तैनात। इनकी खूबी अभी आप समझ लीजिए। हालांकि अमेरिका के कई सांसदों ने प्रतिबंध न लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप के कई सांसदों ने, जी हाँ, रूस ने भारत को S-400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है। भारत ने अक्टूबर 2018 में अमेरिका की आपत्ति के बावजूद रूस से 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रणाली खरीदने का समझौता किया था। रूस के फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉरपोरेशन के निर्देशक दिमित्री सुगाएव ने स्पुतनिक न्यूज को बताया है कि S-400 वायु रक्षा प्रणाली की भारत को आपूर्ति शुरू हो गई है और ये निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जारी है। इस साल के अंत तक भारत को पहली प्रणाली मिल जाएगी। दरअसल FSMTS रूस सरकार का मुख्य रक्षा निर्यातक नियंत्रक संगठन है। बताते हैं कि इस प्रणाली के कुछ कलपुर्जे भारत पहुंचना शुरू हो गया है और अभी इसके कुछ प्रमुख हिस्सों का आना बाकी है। S-400 को रूस की सबसे आधुनिक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें की रक्षा प्रणाली माना जाता है। खास बात यह है कि आपूर्ति ऐसे समय पर शुरू हुई है जब दोनों देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 6 दिसंबर को भारत यात्रा का तैयारी चल रही है। लेकिन आपको बता दें, ये जो मिस सिस्टम है, इसको लेकर अमेरिका प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अमेरिका में आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप यानी रिपब्लिकन के कई सांसदों ने इसको एक तरीके से विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जो प्रतिबंध है वो ना लगाया जाए, क्योंकि अगर हमें चीन से लड़ना है, चीन की ताकत से लड़ना है, तो भारत को मजबूत करना पड़ेगा। और भारत अगर S-400 मिसाइल नहीं लेगा तो ये जो खतरा है, ये जो थ्रेट है, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया पे बना रहेगा चाइना को लेकर। ऐसे में चाइना से निपटने के लिए हमें भारत को आगे करना पड़ेगा। तो साफ साफ जो यूएस सीनेटर हैं, उन्होंने एक बाकायदा लेटर जारी किया है। कई सांसदों ने उसको लेटर लिख करके उसे सौंपा गया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि क्या भारत जो है प्रतिबंध करेगा जैसे तुर्की समेत तमाम देशों को किया है, या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन में युद्ध का खतरा बढ़ा। रशिया ने 1 लाख सैनिक भेज दिए हैं, पूरे देश पर ही कब्जे की तैयारी। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार टकराहट बढ़ रहा है। इतना ज़्यादा तनाव हो गया है कि दोनों देशों के बीच युद्ध होने की आशंका पूरी तरीके से प्रबल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की सीमा के पास लगभग 1 लाख रूसी सैनिक मौजूद हैं, जिससे आशंका है कि रूस यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके देश को पश्चिमी देशों ने सीमा पर सक्रिय रूसी सैनिकों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका की चेतावनी के बावजूद इसी महीने की शुरुआत में यूक्रेन के पास रूसी सैनिकों की संख्या लगातार 90,000 बताई गई थी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि मुझे उम्मीद है कि पूरे दुनिया अब स्पष्ट रूप से देख सकती है कौन वास्तव में शांति चाहता है और कौन हमारी सीमा पर लगभग 1 लाख सैनिक भेज रहा है। ऐसे यूरोप में शरणार्थी संकट
के बीच हो रहा है। इस बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेलारूस और पोलैंड के बीच सीमा पर शर्मनाक रूप से उत्पन्न किए गए प्रभावी संकट से हस्तक्षेप करने का भी आग्रह किया है। अगली अपडेट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनुमोदन रेटिंग में गिरावट, लोगों ने माना अर्थव्यवस्था से निपटने में नाकाम रहे बाइडेन। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अनुमोदन रेटिंग नए निचले स्तर पर पहुंच गई है। अधिकांश अमेरिका के लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति बाइडेन के अर्थव्यवस्था को संभालने के जो तरीके सही नहीं थे। जो बाइडेन इस साल जनवरी में ट्रंप का चुनाव में हराने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और उस समय कोरोना वायरस अमेरिका में बहुत तेज़ी से फैल रहा था और अमेरिका के सामने कोविड-19 को रोकने और महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की बड़ी चुनौती थी। तभी राष्ट्रपति बाइडेन ने लगभग $1.2 ट्रिलियन के द्विदलीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पैकेज भी जारी किए थे। आपको बता दें, इससे उनकी समग्र अनुमोदन रेटिंग में मदद नहीं मिली। पिछले हफ्ते टेलीफोन पर किए गए वॉशिंगटन पोस्ट ABC न्यूज़ पोल के अनुसार 53% उत्तरदाताओं ने राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के तरीके का अस्वीकार कर दिया, जबकि अधिकांश अमेरिकी इस पर लगभग $2 ट्रिलियन खर्च करने को संघीय सरकार के कदम का समर्थन करते हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, COP26 ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने जलवायु समझौते को बताया ऐतिहासिक और बड़ा कदम। भारतीय मूल के कैबिनेट मंत्री की भी तारीफ की। जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत का बजा है डंका, जमकर हो रही है चारों तरफ तारीफ। आखिर क्या है? दरअसल दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो COP26 जलवायु सम्मेलन के अंत में हुए समझौते की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि आगे की दिशा में बड़ा कदम और कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता होगा। COP26 के अध्यक्ष और वार्ताओं के संचालन के लिए प्रभारी कैबिनेट मंत्री ब्रिटिश भारतीय आलोक शर्मा, यानी जो कि ब्रिटेन में मंत्री हैं और भारतीय मूल के हैं, आलोक शर्मा की कड़ी मेहनत की तारीफ भी जॉनसन ने की और उम्मीद जताई कि 2 सप्ताह तक चल रहा शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के अंत की शुरुआत में चिन्हित करेगा। और उनका बयान लगभग 200 देशों के बीच शनिवार की देर रात एक समझौता होने के बाद आया है, जिसके तहत जीवाश्म ईंधनों का उपयोग चरणबद्ध तरीके से बंद करने के बजाय इनके उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने के कारण भारत को सुझाव की मान्यता दी गई है। एक और अपडेट लेते हैं, चीनी अधिकारी ने दिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका को चेतावनी, कहा ताइवान को बचाने आए हो तो होगा युद्ध। जी हाँ दोस्तों, एक पूर्वी चीनी अधिकारी ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को महायुद्ध की धमकी दे दी है। वैसे तो दोस्तों चाइना और ताइवान में लगातार ठनी हुई है। चाइना जो है भड़काऊ हरकतें कर रहा है, उकसाने वाली हरकतें कर रहा है और अपने फाइटर जेट्स को लगातार ताइवान की सीमा में एंट्री करा रहा है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर चीन जो है ताइवान पे अटैक करेगा तो अमेरिका पे हमला माना जाएगा। जापान ने भी चीन को चेतावनी दे दी है। जापान और अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने भी चीन को साफ चेतावनी और कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा है कि हम ताइवान का खुला समर्थन करेंगे और अगर ताइवान पर चाइना अटैक करेगा तो हम भी उनके समर्थन में आएगा। इसी को लेकर अब चाइना बौखलाया हुआ है। चाइना और बीजिंग ने ऑस्ट्रेलिया को सीधी धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर ऑस्ट्रेलिया ताइवान और चाइना के बीच में आया तो फिर महायुद्ध होगा। जी हाँ, महायुद्ध की धमकी चाइना दे रहा है। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों, पाकिस्तान पहुंचा तालिबान के प्रमुख विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी, भारत को लेकर दिया बड़ा स्टेटमेंट। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार तो आ गई है, लेकिन अब लगातार खास करके पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान जा रहे हैं और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री पाकिस्तान आ रहे हैं। दौरा जो है विदेशी दौरा भी लगभग अब शुरू किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि विदेशी दौरा नहीं करेंगे और दुनिया भर के देशों से अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तालिबान तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि तालिबान जो है न खाने को है न पीने को है, बंदूक लेकर भागेंगे। यही कारण है कि सरेंडर होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान पहुंचकर भारत को लेकर स्टेटमेंट दिया है कि हम जो है भारत से अच्छे संबंध, भारत के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं। चीन या पाकिस्तान हो, कोई भी हो, हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं। मुत्ताकी ने
कहा है कि कोई सीधे जवाब के बजाय उन्होंने कहा कि मॉस्को में हाल ही में बैठक में हमने उल्लेख कर दिया था, यानी भारत के साथ जो मॉस्को में बैठक हुई थी उसका उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि हमने साफ कहा है कि भारत के साथ हम अच्छे संबंध चाहते हैं। तो पाकिस्तान में पहुंचकर तालिबानी विदेश मंत्री ने भारत के साथ अच्छे संबंध को बताकर एक तरीके से पाकिस्तान की ही के मुंह पे करारा तमाचा दे मारा। अगले अपडेट तो दोस्तों यूएई जम्मू कश्मीर ने अबुधाबी के क्राउन जयशंकर ने अबुधाबी के क्राउन प्रिंस से की मुलाकात, व्यापक रणनीतिक संबंधों पर हुई चर्चा। विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दौरे पे हैं। उन्हें रविवार को अबुधाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की है और उनके साथ दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की गई है। शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंचे जयशंकर ने कहा है कि क्राउन प्रिंस से मिलकर वो बेहद सम्मानित महसूस हुए। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात कर बेहद अच्छा लगा और भारत की तरफ से जो कुछ भी चीज़ें हैं वो हमने पूरी कही हैं। एक और अपडेट ले लेते हैं तो दोस्तों बड़ी खबर, महाराष्ट्र हिंसा, विश्व हिंदू परिषद ने की रजा अकादमी पर प्रतिबंध की मांग, तो कांग्रेस ने कहा बजरंग दल को करो बैन। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में जो जिस तरीके से हिंसा की गई, त्रिपुरा में जो चीज़ें हुई थी उसको लेकर महाराष्ट्र में जो दंगा भड़काने और पूरे देश में दंगा करने की कोशिश की गई थी उसको लेकर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने रजा अकादमी नाम के एक मुस्लिम संगठन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रजा अकादमी नाम के इस मुस्लिम संगठन ने ही दंगा और हिंसा भड़काया है, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगना चाहिए। अब इसको लेकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अब इसके बाद से पूरी तरीके से भड़के हुए हैं। भड़का कौन है? भड़के हैं पूरे के पूरे वहाँ के लोग। उनका कहना है कि कांग्रेस ही जो है भड़क गए। कांग्रेस कहना है पहले विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल को बैन करो। अब आप समझिए कि बजरंग दल को बैन कराना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। अब हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों वसीम रिजवी की वसीयत आई सामने, बोले मरने के बाद दफनाने के बजाय मेरा दाह संस्कार हो। नरसिम्हानंद सरस्वती दे मुखाग्नि। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने ऐलान किया है कि मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए और उसके लिए उन्होंने वसीयतनामा भी तैयार कर लिया है। उनका एक वीडियो जारी करके कहा गया है कि मरने के बाद उनका शरीर हिंदू दोस्तों को सौंप दिया जाए और उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने कहा है कि डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद सरस्वती उनकी चिता को अग्नि दे। रिजवी ने आरोप लगाया है कि मुसलमान उनकी हत्या और गर्दन काटने की साजिश रच रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी आला कमान ने कार्यकर्ताओं को दी सलाह, कहा दलितों के साथ चाय पिएं, खाना खाएं, फिर मांगें वोट। यूपी विधानसभा चुनाव में अलग तरीके से चुनावी एंट्री कर चुकी भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी तेज कर दी है। बीजेपी ने कहा हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए दलितों और ओबीसी वोटरों को साधने की पूरी तैयारी है और दलितों के घर घर बैठेंगे और उनके साथ खाना खाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर